हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य गुरु एजुकेशन में। दोस्तों आज हम जो पीईटी 2023 29/10/2023 की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखते हैं उसकी आंसर क्या है। देखिए, आयोग की जो आंसर की आएगी और हम जो आंसर की करा रहे हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन का अंतर आ सकता है, क्योंकि आयोग में और हम में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि आयोग कुछ क्वेश्चनों को गलत भी मानता है और कुछ को वो सही भी मानता है। तो इस प्रकार से आयोग में और हमारी में एक दो क्वेश्चन का अंतर हो सकता है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बाकी सबकी सटीक आंसर की हमारे द्वारा दी गई है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ऊपर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और जो 29/10/2023 की फर्स्ट शिफ्ट है और 28 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हैं उनकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप जाइए और क्लिक कीजिए और उनकी भी आंसर की आप सटीक देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है तो इसका आंसर होगा ऑफ। दूसरा क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, इसका आंसर होगा बैलेटिंग। तीसरा क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, इसका आंसर होगा सिटीजन। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर डी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर ए होगा 18। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसका है? मैथ का है तो इसका आंसर डी होगा। सातवां क्वेश्चन है, इसका सातवें क्वेश्चन का आंसर ए होगा। किसका? इसका आंसर क्या होगा? ए। आठवां क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नौवां क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। नौवें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रीजनिंग का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? तो इन्होंने जो है MASI मासी विकसित की है। फिर करंट का क्वेश्चन है 12वां, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षी डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टी के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये किसने जताई है? संयुक्त राज्य अमीरात UAE। 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा NCERT। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है किसका? प्राकृतिक गैस का। किसका रखा है? प्राकृतिक गैस का। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? ये किया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। धर्मेंद्र प्रधान जी ने। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है गुइलेल बेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो इसकी पेरू ने। भारत में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जो दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका किला है तोरण। इसका नाम क्या है? तोरण। आगे 19वां क्वेश्चन है हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? तो ये है ओडिशा। इसका आंसर क्या होगा? ओडिशा। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर महीना को हिंदू विश्व महाविरासत घोषित किया है? तो ये क्या है? जॉर्जिया ने।
21वां, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वॉरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, डी। आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया, डी। 22, घोड़े की नाल के आकार के पातालकोट घाटी का स्मरणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है डी, मध्य प्रदेश में। 23वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियाना का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना था? तो किस देश में बना था, मतलब किस वर्ष में बना था, ये हमें बताना है। तो 23 में का है सी, 1992 में। अगला है 24वां है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्यों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद राशि क्या है? तो इसका होगा बी, 15 लाख रुपए। कितनी है? 15 लाख रुपए। 25वां क्वेश्चन है नीतिसार राज्य राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था विष्णुगुप्त के द्वारा। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर। कौन सा? 13 अक्टूबर। अगला है निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें, तो पहले का हो जाएगा जाम्बिया की होती है लुकासा। जाम्बिया क्या है? लुकासा। सेकंड का है क्यूबा की होती है हवाना। और थर्ड रवाडा की होती है किंगाली। और बहरीन की होती है मनामा। तो इस प्रकार से देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला 28 है छोटी चिता और मुरुजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? यह है तमिलनाडु की। 29 क्वेश्चन, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास से शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबोट मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो ये हो जाएगा स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। कौन सा? स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। 31, अब ये पैराग्राफ आ गए तो बता देते हैं इनके आंसर क्या क्या हैं। 31 में का है डी, 32 में का है ए, 33 में का है ए, 34 में का है ए, 35 में का है डी, 36 में का है डी, 37 में का है सी, 38 में का है सी, 39 और 40। 39 में का है ए और 40 में का है सी। 40 का क्या है? सी। अब आगे ये डी आई, तो डी आई हम सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम केवल जीएस का देखेंगे। तो जीएस में 61 नंबर, क्वेश्चन नंबर 61 से, अकबरनामा का कौन से खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य से संबंधित नाम भूगोल से संबंधित है, जिसे अकबरीय आईनी के रूप में जाना जाता है? तो ये है तीसरा। अगला है भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है? सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो ये है राखी गढ़ी। 63 है, माना जाता है गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्र पूर्वक ध्यान किया था? तो 63 का है सी। 63 का क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानसेन। क्या थी? थानसेन। क्वेश्चन नंबर 65
65 सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में NIA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य के कैंसासी प्रदेश में स्थित है? तो वह मणिपुर में। अगला है 66 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो ये है नेत्रावती नदी। 67 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो यह है अवध का। 68 भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया था? तो इसका है बी 1939 में। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? 69 का है ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। 70 क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका है सी ओटोमन साम्राज्य। 70वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध किस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी के खिलाफ संघर्ष के लिए साथ आने का फैसला किया था? तो लखनऊ एक्ट के तहत। 72 कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर से नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? 72 का है सी जलभृत। 73 है मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य कैंसस प्रदेश में स्थित है? इसका है डी उत्तराखंड। 74 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? 74 का है डी। 75 भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल है, जनसंख्या कितना है? तो यह है 83 व्यक्ति पर किलोमीटर। 75 बी। 76 हरित क्रांति HYV, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी, मतलब उच्च उपज वाली किस्म। 75 का है, 75 का बी हो गया और 76 का है डी। 77 है यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। आगे है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श में से बैंक प्रबंधन के अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 79, इसकी थी 2007 से 2012। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 की आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन का हिस्सा नहीं था? ये था कर सुधार। 81 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो 81 का है डी कर्तव्य। तो इसका आंसर है 81वें का है डी 167। 82 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? 82 का ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 83 किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? 83 का है बी आर्टिकल 359। 84 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। 84 में का ए। 85 है लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 86 लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो 86 में का है डी LM सिंघवी समिति। 87 भारत के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? 87 में का डी टिन का। 88 आग के पास किस रसायन का अत्यधिक पाउडर को CO2 निकालता है? यह सोडियम बाइकार्बोनेट।
8, 9 ये हो गया किसका, मैथ के क्वेश्चन आ गए। तो 8, 9 का है बी और 90 का है ए 0। आगे देख लेते हैं 91 है फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। तो ये है पारा। 92 का है रक्तचाप। स्पिगोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। 93 मैथ का क्वेश्चन है। तो 93 का आंसर होगा ए। 94 मैथ का क्वेश्चन है। तो 94 का आंसर भी ए होगा। 95 का आंसर बी होगा। 96 का आंसर चांदी का जूता मानना मुहावरे का अर्थ है, यह है रिश्वत देना। 97 हिंदी के क्वेश्चन है। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। 98 है उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका हो जाएगा उर्मिला प्लस ईश। 99 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो इसका हो जाएगा 99 का बी। और ये है 100वां क्वेश्चन। तो 100वां क्वेश्चन इसका आंसर का निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थ का सही भेद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी जो 28 और 29 को पेपर हुए थे उनकी सबकी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।